पहले तो सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया और अब तो गजब हो गया है। एक तरफ मुस्लिम संगठन टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित किए फैसले का इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वक्फ कानून 2025 का नोटिफिकेशन जारी करके हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, चौंके मत सच है। तो सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेकर कैसे भाजपाइयों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको बताएंगे। सीजेआई गवई ने क्या सख्त एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ को लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल सूत्र। तो पहले तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई और अब पक्की खबर आ गई है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए उम्मीद पोर्टल 6 जून को लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ कानून 2025 का नाम उम्मीद रखा गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं, अमर उजाला की खबर है। इसमें लिखा भी हुआ है कि मोदी सरकार ने बदला वक्फ संशोधन विधेयक का नाम। रिजिजू बोले इससे उम्मीद की भावना जगेगी। आपको बता दें कि उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जिसे अब नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया गया है। 6 जून को पोर्टल लॉन्च होगा और इस पोर्टल पर वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को हर हाल में रजिस्टर करना जरूरी होगा और अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी या फिर की विवादित कहलाएगी। मतलब अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। एक तरफ मोदी के वकील तुषार मेहता ने भरे कोर्ट रूम में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ सीजेआई गवई ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यथा स्थिति को बरकरार रखा जाए, फैसले से पहले किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। वहीं अब एक्शन लेना तो दूर की बात है, पोर्टल लॉन्च हो रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खबर में लिखा हुआ है कि अगर कोई संपत्ति पंजीकृत नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और वह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। वक्फ संपत्ति का पंजीयन कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों की होगी। अब आप देख सकते हैं इस खबर से मोदी सरकार के नोटिफिकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसी रजिस्ट्रेशन को लेकर ही तो वक्फ कानून 2025 का विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 100, 150, 200 साल पुराने कागज मांगे जा रहे हैं। कागज तो है नहीं तो क्या जामा मस्जिद पर भी कब्जा कर लेंगे। कहना है कि वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों की होगी। एक तरफ मुतवल्लियों को लेकर आदेश पारित किया गया है, दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ खबर है कि दरगाह में नहीं है कोई मुतवल्ली, वक्फ वाले करते हैं अवैध वसूली। संबल डीएम के पास पहुंची शिकायत। तो संबल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे खबरों को तैयार किया जा रहा है, वक्फ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। योगी सरकार को वक्फ कानून लागू करने और संपत्तियों पर कब्जा करने की कितनी जल्दबाजी मची हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद कई इस्लामिक संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और तो और गजब तो तब हो गया है जब उत्तराखंड में 150 साल पुरानी दरगाह पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट भड़का है, नोटिस जारी किया गया है। मोदी सरकार की जवाब देने में हालत खराब हो रही है। एक तरफ जवाब दिया नहीं जा रहा, उल्टा दूसरी तरफ बेशर्मी तो इतनी सवार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वक्फ कानून 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 23 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अभी फैसला सुरक्षित है। जाहिर है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक बरकरार है। आपको बता दें कि वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान एक तरफ सीजेआई गवई ने कहा कि संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत लाएं तभी हस्तक्षेप होगा, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शानदार दलीलें दी हैं, जबरदस्त सबूत पेश किए हैं। सिब्बल की दलीलों से मोदी के वकील तुषार मेहता की तो इतनी हालत खराब हो गई कि खुद को वो कंट्रोल तक
और सीजीआई गवई के सामने हड़बड़ा गए हैं। Kindly see the second column. Look, Mehta, please, please control yourself. We are telling you time and again that don't try to compete with that young girl assisting Mr. Sibal and disturbing him. तो देखा आपने, ये हाल हो चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोदी सरकार की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी हालत खराब है कि सिब्बल बोल रहे हैं, बीच में ही तुषार मेहता अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मिलॉर्ड प्लीज एक सेकंड के लिए सेकंड सेक्शन को देखिए। इस पर सीजीआई गवई भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मेहता जी खुद को कंट्रोल कीजिए, सिब्बल को बोलने दीजिए। ये तो हाल हुआ है सुनवाई के दौरान मोदी के वकील का। हालत तो इतनी खराब हो गई कि जब जवाब नहीं दे पाए तो कहने लगे कि अगर मिलॉर्ड चाहें तो कलेक्टर वाले सेक्शन को डिलीट किया जा सकता है। अब क्या डिलीट होगा, क्या बचेगा, क्या लागू होगा, क्या कैंसिल होगा, कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यथा स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन फिर भी खेला अपने चरम पर चल रहा है। अब इस खेल को सीजीआई गवई ने भांप लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र ने पोर्टल लॉन्च करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, ये खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और कोर्ट की अवमानना करने वालों को सीजीआई गवई कभी नहीं छोड़ते, सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। अभी मई के महीने में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर ने जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया तो सीजीआई गवई ने आओ देखा ना ताओ भड़क गए। कलेक्टर से कहा कि तुम होगे सरकार के करीबी, हम तो नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। सजा भी हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कलेक्टर को तहसीलदार बना दिया गया। तो जो सीजीआई गवई हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन और अवमानना पर इतना भड़क सकते हैं, सख्त फैसला ले सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अवमानना पर क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार ने वक्फ का नोटिफिकेशन जारी करके रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? और इस एक्शन का सुप्रीम कोर्ट के वक्फ पर सुरक्षित किए गए फैसले पर कितना और क्या असर होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, बीजेपी के एक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ कानून कैंसिल होने से पहले मोदी सरकार बौखला रही है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए